Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher Mohammad Zubair Khan Ghori. Today our topic is from the chapter number 4, that is the periodicity of the element, and our topic is to describe the Lothar-Meyer classification. Furthermore, we will discuss about the Mendeleev's classification. तो बेटा आज के क्लास का हम आगाज करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने आपको डॉबनर्स का लॉ ऑफ ट्रायड बता दिया था कि कैसे पहले और तीसरे एलिमेंट का जब आप एटॉमिक मासेस का मीन निकालेंगे तो सेंट्रल के एटॉमिक मासेस के बराबर होगा। लेकिन इसको हमने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि डॉबनर ने इसको लॉ कहा था, और लॉ सब पर अप्लाई होने को कहते हैं कि लॉ, साइंटिफिक लॉ तब बनता है जब बार बार आप उसको जो है वो चेक करें और हर दफा जो प्रेडिक्शंस हैं वो बिल्कुल करेक्ट आए। लेकिन ये जो डॉबनर्स का जो लॉ ऑफ ट्रायड था ये सिर्फ 9 एलिमेंट्स यानी कि तीन ग्रुप्स के ऊपर अप्लाई हो रहा था, तो इसलिए हमने उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फर्दर मोर हम लोगों ने देखा कि न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव था। उन्होंने कहा कि हर 8वां एलिमेंट अपने से फर्स्ट एलिमेंट से रिजेंबल होगा। हमने एक म्यूजिकल नोट की एग्जांपल भी पढ़ी थी, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो सा जो है वो वापस सा के साथ रिजेंबल था, एंड सा इज द 8th वर्ड विल रिजेंबल टू इट्स फर्स्ट वर्ड। सा रे गा मा पा धा नी सा काउंट करें तो सा फर्स्ट पर भी आ रहा है और सा 8 पर भी आ रहा है। तो जस्ट लाइक अ म्यूजिकल नोट एवरी 8 एलिमेंट विल रिजेंबल टू इट्स फर्स्ट। तो ये तो हमने कल पढ़ लिया था, लेकिन एक बुनियादी चीज हमने ये पढ़ी थी कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिसिटी कर रहे थे, एलिमेंट्स की जो पीरियोडिसिटी कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक गलत निकल गया, एलिमेंट्स की जो पीरियोडिसिटी कर रहे थे वो कर रहे थे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, and according to increasing atomic masses is the wrong way. The correct way to arrange the elements in order to increasing atomic number, जो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जांचा, देखा, समझा, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ये चीज करेक्ट भी हुई और ये पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त चल भी रही है। प्रीवियसली इससे पहले जितने भी लोगों की पीरियोडिसिटी थी जो रिजेक्ट हुई थी, उसके पीछे वजह यही थी कि उन्होंने एटॉमिक मासेस से अरेंज किया। ठीक है, आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो है लॉथर-मेयर्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, इन्होंने भी वही एटॉमिक मासेस से अरेंजमेंट की पीरियोडिसिटी। ये लॉथर-मेयर की एक जो है वो पिक्चर मुझे मिली थी, तो मैंने पिक्चर भी लगा दी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक ग्राफ बनाया, ग्राफ बिटवीन द एटॉमिक वॉल्यूम, हर एटम का अपना एक हजम होता है वॉल्यूम, उसके दरमियान, और एटॉमिक मासेस, हर एलिमेंट के एटॉमिक मासेस के दरमियान। जब उन्होंने ग्राफ बनाया तो उन्होंने ये देखा कि इन एवरी पीक पॉइंट, हर पीक पॉइंट पर, पीक पॉइंट किसे कहते हैं? पीक पॉइंट कहते हैं जो बिल्कुल बुलंदी की सबसे ऊपर, उससे आगे जवाल है, यानी कि उससे आगे आप मजीद ऊपर नहीं जाएंगे। लेट्स सपोज ये एक आदमी है, ये चढ़ता हुआ जा रहा है, तो क्या ये पीक पॉइंट कहलाएगा? नहीं, ये अभी और जा रहा है। क्या ये पीक पॉइंट कहलाएगा? नहीं, वो अभी और जा रहा है। क्या ये पीक पॉइंट कहलाएगा? नहीं। अब आप ये देखते हैं कि पहाड़ी है, अब वो यहाँ जा रहा है, क्या ये पीक पॉइंट कहलाएगा? नहीं। क्या यहाँ जा रहा है, क्या ये पीक पॉइंट कहलाएगा? यस, है ना भाई, ये पीक पॉइंट कहलाएगा। तो इन्होंने क्या देखा, लॉथर-मेयर ने, कि इन एवरी पीक पॉइंट जो एलिमेंट्स पीक पॉइंट पर हैं वो सारे के सारे अल्काली मेटल्स हैं। ये हम ग्रुप की क्लासिफिकेशन में देखेंगे, ये अल्काली मेटल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मजेदार बात ये है कि ये जो अल्काली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, ये इनकी जो क्वालिटीज हैं, ये इनकी क्वालिटीज जो है वो पीक पॉइंट पर होती हैं, यानी कि इनकी ज्यादा अच्छी क्वालिटीज। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल, जो मेंडलीव ने पेश किया। इसको हम मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं और पीरियोडिक टेबल भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन के ऊपर हम गौर करें। ये पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन है, द पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट्स को जो अरेंज करना है वो इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग इन देयर एटॉमिक मासेस। इन्होंने भी सेम वही काम किया जो इससे पहले लोगों ने किया, इन्होंने भी कहा एटॉमिक मासेस से अरेंज कर दो। लेकिन इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर काफी मेहनत की।
मेहनत करने के बाद उनको जो है वो एक आप ये समझ लें कि काफी अच्छी तरीके से मेंडलीव्स ने जो पीरियोडिसिटी की थी उसके अंदर काफी नई जिद्दत लेकर आए, नई चीजों से उन्होंने पीरियोडिसिटी करने की कोशिश की, लेकिन असल में फॉल्ट मेन वही था, एटॉमिक मासेस से अरेंज कर रहे थे, तो पीरियोडिसिटी जो है वो उनकी करेक्ट नहीं हो पाई। अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या काम किया। पहला काम तो इन्होंने जो किया था वो ये कि इन्होंने ग्रुप्स बनाए। ये देखें, ये जो लव्स है ना ग्रुप्स, ये ग्रुप्स बनाए। ग्रुप्स किसे कहते हैं? वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम का मतलब ऊपर से नीचे की लाइंस, ये क्या कहलाते हैं? ये ग्रुप्स कहलाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने पीरियड्स को इंट्रोड्यूस किया। पीरियड्स किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टल रॉस, लेफ्ट से राइट वाली लाइन। ठीक है, ये हो गए आपके ग्रुप्स और ये हो गए आपके पीरियड्स। अब ग्रुप और पीरियड को अगर हम अलग अलग देखें तो हमारी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं ग्रुप और पीरियड इन दोनों को मिला दूं क्या होगा? ये ग्रुप था, इसके साथ मैंने पीरियड्स मिलाना शुरू कर दिए, तो आप खुद देखें ऑटोमेटिकली एक टेबल जनरेट हो जाता है, एक टेबल बन गया। इसका मतलब है कि टेबल कब बनता है? जब ग्रुप और पीरियड आपस में मर्ज हो जाए, आपस में मिल जाए, तो वो क्या होता है? एक पीरियड बन जाता है। ठीक है, जैसे एक दफा फिर समझा दे। ग्रुप्स ग्रुप्स कहते हैं ऊपर से नीचे वर्टिकल लाइंस। जैसे आप यहाँ देखें, ग्रुप कैसे बनते, कैसे ग्रुप कैसे बनते हैं? आपने कोई टेबल बनाना है, मिसाल के तौर पे ग्रुप होता क्या है पहले तो ये समझ लें, बनते कैसे ये तो बात की बात है, पहले होता क्या है? ग्रुप कहते हैं ऊपर से नीचे की लाइंस को, वर्टिकल कॉलम्स को इन दी पीरियोडिक टेबल। लेट सपोज मैं एक बात करता हूं, मैंने एक टेबल बनाया, ये देखें मैंने बनाया एक टेबल यूं करके। ठीक है, ये मैंने एक टेबल बनाया। टेबल किसे कहते हैं? जिसके अंदर बॉक्सेस बने हुए। ठीक है, अब जरा गौर से देखिएगा, मैं अल्फाबेट लिख रहा हूं ए। अब देखिए मैंने अल्फाबेट कहां लिखे? इस लाइन में लिखे, है ना? तो ये जो पूरी लाइन है ये कहलाएगा ग्रुप। क्या कहलाएगा? ग्रुप। अब ये कौन सा ग्रुप है? पहली लाइन है तो ग्रुप 1। अब देखिए मैं लिखते हुए जा रहा हूं बी। अब ये जो मैंने लिखा है ना ये कहलाएगा आपका सेकंड ग्रुप, ये भी आपका ग्रुप कहलाएगा। तो ग्रुप बेसिकली कहलाते हैं ऊपर से नीचे को। ठीक है, और पीरियड किसे कहते हैं? लेफ्ट से राइट। ये जो ए बी सी डी ई एफ ये एक लाइन में आ रहा है ना, ये कहलाएगा फर्स्ट पीरियड। आई बात समझ में? तो ऊपर से नीचे को हम कहते हैं ग्रुप और लेफ्ट से राइट को हम कहते हैं पीरियड। सही है। अब मैंने क्या किया, जब ग्रुप और पीरियड को मैं आपस में मर्ज कर दूंगा तो ये बन जाएगा एक टेबल, जस्ट लाइक दैट। मैंने ग्रुप और पीरियड को एक साथ मर्ज किया तो एक टेबल बन गया। ठीक है, आप ये देखें मैंने यहां पर भी ये टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, आप ये देखें ये एक टेबल है। अब इस टेबल को जरा गौर से देखें, इस टेबल के अंदर टोटल कितने ग्रुप नजर आ रहे हैं आपको? 8। और टोटल कितने पीरियड नजर आ रहे हैं आपको? 12। ठीक है, 12 पीरियड का मतलब क्या हुआ? ये देखें, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11 और ये हो गया 12। तो 8 ग्रुप हैं और 12 पीरियड। तो हम क्या करते हैं, यहां देखें मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, देयर आर 8 ग्रुप्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं? 8। सही है। एंड देयर आर 12 पीरियड्स इन
मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड हैं? 12। टोटल ग्रुप कितने हैं? 8। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेंडलीव ने देखिए पहला काम क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस से एलिमेंट्स को अरेंज किया। दूसरा काम क्या किया, उसने ग्रुप बनाए। ग्रुप किसे कहते हैं? ऊपर से नीचे की लाइंस को, वर्टिकल कॉलम्स को। और कितने ग्रुप बनाए? 8। तीसरा काम उसने क्या किया? तीसरा काम उसने ये किया कि उसने जो है लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल कॉलम्स बनाए। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल रॉज बनाई। इन हॉरिजॉन्टल रॉज को हम कहते हैं पीरियड। और इसने कितने पीरियड बनाए? इसने पीरियड बनाए 12। सही है? सर इसने 12 पीरियड क्यों बनाए? उसने 12 पीरियड्स यूं बनाए क्योंकि उसने जब एलिमेंट्स को अरेंज किया तो उसने एक ऐसा टेबल बनाया जिसके अंदर 8 ग्रुप थे और 12 जो है वो उसके, है ना भाई। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज एक शख्स ने एक घर लिया, उस घर के अंदर उसने 8 कमरे बनाए। भाई 8 कमरे क्यों बनाए उसने? भाई अब वो आपको रीजन दे सकता है। रीजन नंबर 1, मेरे पास जगह बड़ी थी। रीजन नंबर 2, मेरे घर में अफराद ज्यादा थे। रीजन नंबर 3 कि भाई मुझे जो है वो सबके सेपरेट रूम्स चाहिए थे, ड्राइंग रूम अलग, ये अलग, वो अलग। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूरत के तहत आप जो है वो उसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये जो हम इसकी पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं मेंडलीव की, जब मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो अरेंज करते वक्त उसने ग्रुप बनाए 8 और पीरियड बनाए 12। ठीक है, ये उस वक्त उसकी वक्त की जरूरत थी। आई बात समझ में? जिस तरह हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वक्त की जरूरत के लिहाज से ग्रुप अलग होंगे, पीरियड्स अलग होंगे। तो मेंडलीव ने जो हमें ग्रुप बना के, जो हमें टेबल बना के दिया, उस टेबल के अंदर मेंडलीव ने खुद से 8 ग्रुप रखे और 12 पीरियड रखे। इसलिए हम कहते हैं कि देयर आर 8 ग्रुप्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड 12 पीरियड्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। यानी कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है वो एक ऐसा टेबल सर था जिसमें 8 ग्रुप और 12 पीरियड्स थे। जी बेटा। सर सर ग्रुप में सिर्फ एक ही चीज होगी ना, या अलग अलग आएगा? जैसे आपने अभी एग्जांपल दी थी ए और बी की ना, तो एक ग्रुप में ए की सीरीज जा रही है और दूसरे में बी की। तो सर इसमें तो नहीं होता। ग्रुप में देखता हूँ तो हाइड्रोजन के नीचे कोई और सा एलिमेंट होता है। जी जी जी, हो गया सवाल बेटा? चले मैं अब्दुल्ला के सवाल को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। अब्दुल्ला ने सवाल ये किया है कि ग्रुप के अंदर क्या एक ही सीरीज चलती है? जैसे मैंने अभी एग्जांपल के अंदर ए वाली सीरीज दे दी। जैसे आपको नजर आ रहा होगा कि सेम एलिमेंट्स इन ग्रुप 1, ठीक है, और सेम एलिमेंट्स आई प्लेस्ड इन ग्रुप बी। तो अब्दुल्ला का सवाल ये था कि क्या सेम सीरीज ही होगी? देखें बात ये है कि ग्रुप को अगर हम समझते हैं ना तो ग्रुप का मतलब होता है कि जो सिमिलर हो उनको हम एक ग्रुप कंसीडर करते हैं। मिसाल देता हूं मैं आपको। हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में होता है सर ये गर्ल्स का ग्रुप है, ये बॉयज का ग्रुप है ना भाई, हम कहते हैं ना। अब गर्ल्स के ग्रुप में एक चीज सिमिलर है कि ये सब की सब गर्ल्स हैं। बॉयज के ग्रुप में एक चीज सिमिलर है कि ये सब के सब बॉयज हैं। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से फिर हम मजीद ग्रुपिंग करते हैं। सर ये कंप्यूटर का ग्रुप है, ये बायो का ग्रुप है। अब कंप्यूटर के ग्रुप वालों में एक चीज कॉमन है कि इनके पास 9th में सब्जेक्ट कंप्यूटर है। बायो के ग्रुप वालों में एक चीज कॉमन है कि इनके पास 9th का सब्जेक्ट बायो है ना भाई। इनके पास कंप्यूटर नहीं है, इनके पास बायो है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम यहां पर बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर किसी भी टेबल में ग्रुप की, तो उसका भी मतलब होता है कि इन सबकी कोई ना कोई एक चीज कॉमन होगी, तभी तो इनको एक सेम ग्रुप में डाला है। सारी चीजें कॉमन नहीं होंगी, याद रखिएगा। जैसे अगर मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि गर्ल्स ग्रुप है और बॉयज ग्रुप है, तो गर्ल्स ग्रुप के अंदर सिर्फ एक चीज कॉमन है कि सब गर्ल्स हैं, वरना अनकॉमन सैकड़ों चीजें हैं उनके अंदर।
उनके कद अनकॉमन है, उनके नाम अनकॉमन है, उनकी शक्लें अनकॉमन है, उनकी एजेस अनकॉमन है, उनके वेट्स अनकॉमन है, उनके जो है वो रहने की जगह, उनकी कास्ट, सारी चीजें अनकॉमन है। सिर्फ एक ही चीज तो कॉमन है कि वो गर्ल्स हैं, इसलिए उनको एक ग्रुप में डाल दिया। बॉयज की आप देखें, शक्लें अलग अलग, नाम अलग अलग, पहचान अलग अलग, कास्ट अलग अलग, रहने की जगह अलग अलग, वेट अलग अलग, एजेस अलग अलग, है ना। सिर्फ एक ही चीज तो कॉमन है कि ये सब बॉयज हैं, लेकिन हमने इनको उन्हीं एक चीज रिजेम्बलेंस की बिना पर हमने उनके दो अलग अलग ग्रुप बना दिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी यही होता है, हम जो है वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर हम उनका ग्रुप बनाते हैं कि ये जो ग्रुप 1 है ना, इनके जितने भी एलिमेंट्स होंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है, ठीक है। तो इस वजह से हम ग्रुप को रखते हैं। अगर आप इस सेंस में ले रहे हैं कि ग्रुप के सारे एलिमेंट्स एक जैसे होंगे तो रॉन्ग। अभी आपने खुद ही एग्जांपल दे दी थी, बहुत अच्छी बात कही कि हाइड्रोजन के नीचे लिथियम है, हाइड्रोजन अलग चीज है, लिथियम अलग चीज है, लिथियम के नीचे सोडियम है, सोडियम अलग चीज है, सोडियम के नीचे पोटेशियम है, पोटेशियम अलग चीज है, पोटेशियम के नीचे रुबिडियम है, रुबिडियम अलग चीज है, उसके नीचे सीसियम है, वो अलग चीज है, फ्रेंशियम है, अलग चीज है। लेकिन इन सब की कुछ प्रॉपर्टीज सेम होंगी, जब भी तो इनको ग्रुप 1 में डाला। अब वो क्या प्रॉपर्टीज सेम होंगी वो हम आपको अगले टॉपिक में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ग्रुप की प्रॉपर्टीज में बता देंगे, ठीक है। तो मेंडलीव का जो हमारा पीरियोडिक टेबल था, उस मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने जो चीज देखी वो ये कि यहां पर आपको ये पीरियोडिक टेबल नजर आ रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ये देखें, ये आपका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। इसके अंदर 8 ग्रुप है और 12 पीरियड है, सही है, लेकिन अभी इसको सिर्फ 6 पे दिखाया है। अब इसके अंदर आप देखें, आपको बीच बीच में कुछ जगहें खाली नजर आ रही होंगी, जैसे ये, जैसे ये, जैसे ये। तो ये इसकी खास बात थी कि देयर आर सम एम्प्टी स्पेसेस इन द पीरियोडिक टेबल। ये देखें, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला पॉइंट ये था कि इन्होंने एटॉमिक मासेस से अरेंज किया। पहली बात तो ये हो गई, एटॉमिक मासेस से जो है वो अरेंज किया इन्होंने, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि इन्होंने कुछ जगहें बीच में खाली छोड़ दी। They left some vacant space for undiscovered या newly discovered elements। इन्होंने कुछ जगहें खाली छोड़ दी। वो क्यों खाली छोड़ दी कुछ जगह? कि ऐसे एलिमेंट जो अभी डिस्कवर्ड नहीं हुए या बाद में डिस्कवर्ड हो जाएंगे या अनकरीब है कि वो डिस्कवर्ड हो सकते हैं, किसी की जो है वो डिस्कवरी चल रही है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, उनकी कुछ खाली जगहें छोड़ दी, ठीक है। और इन्होंने इसी बुनियाद के ऊपर कुछ न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रोडक्शन भी की थी, सही है, और उन्होंने उसके नाम भी बताए थे, एका, बोरॉन टाइप, ठीक है। तो ये तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की खास बात थी। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की खास बात होने के साथ साथ इसके कुछ नुकसानात भी थे, डिमेरिट्स भी थी, जिसकी वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया। The first one is the arrangement by increasing atomic masses। atomic masses से अरेंज किया तो लाजिम बात है ये तो चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। दूसरी चीज ये था कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स ऐसे थे, यहां देखें इसके अंदर 3 पेयर ऐसे थे, एक जैसे कोबाल्ट निकल से पहले आ गया, यानी कि 3 पेयर ऐसे थे, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूं, पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39 और आर्गन का एटॉमिक मास है 40। तो कम वाला पहले आना चाहिए था, बाद वाला बाद में आना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो गया, आर्गन पहले आ गया, पोटेशियम बाद में आ गया। तो इस तरीके से जो है वो कुछ डिफॉल्ट, कुछ फॉल्ट जो है वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट में भी मौजूद थे। दूसरी बात ये है कि हाइड्रोजन की कोई पोजीशन क्लियर नहीं थी कि हाइड्रोजन को कहां रखा जाए। तीसरी बात यह है कि आइसोटोप्स के बारे में नहीं बताया गया था। आइसोटोप्स क्या होते हैं कि हमारी कुदरत में कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो 2-2, 3-3 नेचर में पाए जाते हैं। कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे हैं जो 100 से ज्यादा हालात में पाए जाते हैं। तो ये जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, इसमें आइसोटोप्स के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं थी। समझ में आया, इसका क्या मतलब है? आइसोटोप्स कहते हैं किसी भी एलिमेंट्स की कुदरत के अंदर एक से ज्यादा नेचर, एक से ज्यादा उसकी हालात, ठीक है, उसको हम कहते हैं आइसोटोप्स। अब नहीं जैसे आया मिसाल के तौर पे सर। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 3 डिफरेंट स्टेट्स में हमें मिलता है, 3 डिफरेंट नेचर में हमें मिलता है, ठीक है।
जिसको हम प्रोटियम, ड्यूटेरियम या ट्राइटियम कहते हैं। क्लोरीन है, क्लोरीन भी हमें जो है वो 2 या 3 आइसोटोप्स में मिलता है। यूरेनियम है, वो तो हमें ज्यादा आइसोटोप्स में मिल जाता है। ऑक्सीजन भी है, वो भी हमें डिफरेंट आइसोटोप्स में मिलता है। डिफरेंट आइसोटोप्स को आप इस तरह समझ लें, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के भी 2-2, 3-3 नेचर है एक लिहाज से देखा जाए। मैं बेटा आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर अब आ रही है, अब आ रही है। चलें, अच्छा जी, वापस आते हैं कि आइसोटोप्स के ऊपर बात कर रहे थे। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपकी समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला आइसोटोप्स क्या है। अच्छा, उस आइसोटोप्स के बारे में जो है वो मेंडलीव ने भी डिस्क्रिप्शन नहीं दी थी, यानी कि पोजीशन क्लियर नहीं थी। ये कुछ खामियां थी मेंडलीव की। अब वापस आते हैं आइसोटोप्स बेसिकली है क्या। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मिसाल से इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएगा कि हम लोगों के भी 2 से 3 नेचर होते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोग स्कूल में हैं या मैं स्कूल में हूं, तो मेरा तौर तरीका, बिहेवियर बिल्कुल चेंज है ना। ड्रेसिंग से लेके, बात करने के स्टाइल से लेके, चलने फिरने और सारी चीजें जो है वो मेरे बिल्कुल एक डिफरेंट डिफरेंट नेचर है। आप मुझे इंग्लिश बोलते हुए भी देखेंगे, नसीहत करते हुए भी देखेंगे, वेल ड्रेसिंग में भी देखेंगे, है ना। पंक्चुअलिटी भी आप देखेंगे, डिसिप्लिन भी आप देख लेंगे, सारी चीजें आप देख लेंगे। अब यही मैं अपने घर में एक अलग स्टाइल में होऊंगा, एक अलग नेचर होगी घर में मेरी। अब घर में मैं इंग्लिश थोड़ी बोलूंगा, घर में हर वक्त केमिस्ट्री थोड़ी बोलूंगा, घर में मैं प्रॉपर डिसिप्लिन में थोड़ी रहूंगा, घर के अंदर वेल ड्रेस थोड़ी रहूंगा। घर के अंदर तो मेरा नेचर डिफरेंट हो गया ना, बिल्कुल, है ना भाई। अब अगर कोई मेरा दोस्त मुझे बुलाता है, या सैटरडे नाइट को मैं अपने दोस्तों के साथ कोई पार्टी करता हूँ, सी व्यू जाता हूँ, मोटरसाइकिल पे मैं कहता हूँ चलो सी व्यू जाएंगे, तो वहां भी मेरा नेचर बिल्कुल डिफरेंट होगा। आपको क्या लगता है कि अगर मैं दोस्तों के साथ सी व्यू जाऊंगा तो फिर मैं स्कूल वाली ड्रेसिंग पे जाऊंगा? क्या मैं वहां जाके भी दोस्तों के साथ नसीहत वाली बातें करता रहूंगा? या बिल्कुल ही आपको एक नया नया सर जुबैर देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली वी हैव 3 डिफरेंट नेचर्स। आप लोगों के साथ भी है, ये घर वालों के साथ डिफरेंट होते हैं, रिश्तेदारों के साथ डिफरेंट होते हैं, फेसबुक के अंदर तो फिलोसफर बन जाते हैं, ठीक है, और जो है वो दोस्तों के साथ तो बिल्कुल ही एक अलग ही दुनिया है ना भाई। तो जब आप लोगों की हालातें तब्दील होती जा रही हैं, तो एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, पे क्लोरीन ट्रैफिक है। बन जाते हैं। क्या कह रहे हैं बेटा? हेलो, कुछ कह रहे थे बेटा? सर कह रहा हूँ रोड पे कह रहा हूँ रोड पे ट्रैफिक पुलिस भी बन जाते हैं। रोड पे ट्रैफिक पुलिस भी बन जाते हैं। आपने बीच में हमारे टॉपिक को काट के कॉमेडी की, इसके लिए थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं हम लोग। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और आपको पता है ये रिकॉर्डिंग में चली जाएगी बात। अभी हमारा एक तसलसल से हमारा एक टॉपिक चल रहा है, फिर बीच में आप जरूर बताइएगा। चले फिर भी अब्दुल्ला की बात को हम आगे ले लेते हैं। अब्दुल्ला ने ये कहा कि हम लोग रोड पे ट्रैफिक पुलिस वाले बन जाते हैं, किसी की तबीयत खराब हो तो डॉक्टर बन जाते हैं, किसी की बाइक खराब हो तो मैकेनिक बन जाते हैं। ये तो हम लोगों के अंदर आदत है भाई, पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। खैर, अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या था? देखो जहन से निकल गया, बीच में इंटरप्ट किया था ना, जहन से निकल गया। क्या बता रहा था मैं? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स। तो जब हम लोगों के 2-2, 3-3, 4-4 डिफरेंट नेचर हो सकते हैं, तो क्या कुदरत हमें इन एलिमेंट्स को 2 से 3 या 4 हालतों में नहीं दे सकती? बिल्कुल दे सकती है। हाइड्रोजन हमारे पास प्रोटियम में भी मिलता है, ड्यूटेरियम में भी मिलता है, ट्राइटियम में भी मिलता है, क्लोरीन भी हमें मिलता है डिफरेंट आइसोटोप्स में, ऑक्सीजन के भी हमें आइसोटोप्स मिलते हैं, कार्बन के आइसोटोप्स मिलते हैं, यूरेनियम के आइसोटोप्स मिलते हैं। तो जब हमारे पास इनके आइसोटोप्स मिलते हैं, तो लाजिम सी बात है पीरियोडिक टेबल के अंदर भी तो इनकी कोई एक जगह होनी चाहिए, कोई प्रॉपर डिस्क्रिप्शन सर तो होनी चाहिए, कोई प्रॉपर पोजीशन भी तो होनी सर चाहिए हमारी, ठीक है जी बेटा। सर सर वाटर आइसोटोप है। मैं भाई अब्दुल्ला, बेटा कोई मिशन लेके आए हो क्या बीच में इंटरप्ट करने के लिए? हैं? नहीं सर, आपने अभी तो बताया कि वाटर इज अ कंपाउंड, वी आर टॉकिंग एलिमेंट में भी अबाउट द हाइड्रोजन एलिमेंट्स, मिलता है। वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स एंड वाटर इज अ कंपाउंड। वाटर तो आपका एक ड्राई फॉर्म है जो आपके इन एलिमेंट से मिलकर बनती है। तो हम यहाँ पर जो पूरा चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, ये पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स है। इसमें कभी भी किसी भी कंपाउंड का नाम नहीं आएगा इस चैप्टर में। हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। डॉपलर्स ने एलिमेंट्स की बात की, न्यूलैंड ने एलिमेंट्स की बात की, लॉथर ने एलिमेंट्स के माबैन जो है वो
ग्राफ बनाया, मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंजमेंट करने के लिए टेबल बनाया। हम आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स बात कर रहे हैं, कंपाउंड बीच में कहां से आ गया? कंपाउंड नहीं आएगा, कंपाउंड एक ड्राइव फॉर्म है। सर आगे बढ़ते हैं सर। जी बेटा। सर हाइड्रोजन का सर एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, तो जो जिसमें हाइड्रोजन आता है उसमें भी एटॉमिक नंबर 1 होगा? जिसमें हाइड्रोजन आते हैं, सॉरी, जैसे भी आपने बताया ना कि हाइड्रोजन आइसोटोप किसका है। ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। तो उसमें भी हाइड्रोजन अगर आएगा तो उसका सिर्फ एक। मैं बताता हूँ। देखें, अब्दुल्ला हाशमी का एक सवाल है, और अब्दुल्ला हाशमी, आपके सवाल से पहले मैं एक छोटी सी एक बात बता दूं कि भाई यहाँ पर हमारा ये मेंडलीव का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ कि मेंडलीव के ये डिफेक्ट्स की बुनियाद पर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाए, इस वजह से मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल भी हमने रिजेक्ट किया। अब हम अपनी नेक्स्ट वीक में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या खास बातें थी और किस तरीके से जो है वो हमने उसको एक्सेप्ट भी किया और जो है वो हम पूरी दुनिया उसको फॉलो कर रही है। ठीक है, यहाँ पर तो हमारा टॉपिक ऑफिशियली कंप्लीट हो गया। अब इनके सवाल का जवाब देते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं इनका सवाल जरा कंप्लीट कर दूं। इनका सवाल ये है कि जो हमारे पास आइसोटोप्स, डिफरेंट आइसोटोप्स मिलते हैं सेम एलिमेंट्स के, तो क्या उनका एटॉमिक मास भी सेम होता है? नहीं, उन सब के एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। बल्कि आइसोटोप्स की जो हमारी डेफिनेशन है, असल में देखें आइसोटोप्स की जो डेफिनेशन है वो आपके चैप्टर नंबर 3 में भी आती है और चैप्टर नंबर 11 में भी आती है। चैप्टर नंबर 3 वाला रिड्यूस में खत्म हो चुका है, चैप्टर नंबर 11 आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। लेकिन चलें आपको फिर भी बता देता हूँ, आइसोटोप्स की डेफिनेशन ही यही है कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। आइसोटोप्स कहते ही उसे हैं जिसके एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो। क्यों? क्योंकि उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में चेंजिंग आती है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है, मैं अब्दुल्ला आपका पहले से एक सवाल जो आपके दिमाग में आ सकता है मैं उसका जवाब भी दे देता हूँ ऑलरेडी। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम कौन से आइसोटोप्स का एटॉमिक मास कंसीडर करेंगे। सही है, मिसाल देता हूँ आपको, हमारे पास हाइड्रोजन है जिसको प्रोटियम कहते हैं, उसका एटॉमिक मास है 1। फिर हमारे पास हाइड्रोजन है जिसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम, उसका एटॉमिक मास है 2। फिर हमारे पास हाइड्रोजन है जिसको हम कहते हैं ट्राइटियम, उसका एटॉमिक मास है 3। तो अब हम कौन सा वाला एटॉमिक मास यूज करेंगे? ये बात याद रखिएगा कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक मासेस दिए जाते हैं उनको हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मासेस। क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मासेस। क्या मतलब एवरेज एटॉमिक मासेस? हम ये देखेंगे सबसे पहले कि प्रोटियम कितने परसेंट पाया जाता है, ड्यूटेरियम कितने परसेंट पाया जाता है, ट्राइटियम कितने परसेंट पाया जाता है। उन परसेंटेज की वजह से उनके मासेस को कैलकुलेट करके एवरेज निकाल के हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। आई बात समझ में? 1.0 समथिंग कुछ होता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास एटॉमिक मासेस के फाइंड आउट करने का तरीका। ठीक है, मजीद कोई और सवाल हो तो पूछ सकते हैं। जी बेटा, समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? सर समझ नहीं आया। क्या कह रहे हैं? अभी जो आपने समझाया, अभी जो मैंने समझाया वो मैंने ये समझाया कि एटॉमिक मास जो निकलता है वो सारे आइसोटोप्स के एटॉमिक मास का एवरेज बन के निकलता है। ये है आम बात। ठीक है, ये है आम। ठीक है, मजीद किसी और को कोई सवाल, या सिर्फ एक ही बच्चा मेरे से क्लास ले रहा है बस, उसका नाम है अब्दुल्ला हाशमी, या बाकी कोई और बच्चों के जहन में कोई सवाल नहीं आ रहा है? अब्दुल्ला हाशमी के सवाल अच्छे हैं, बेहतर हैं, बस बीच में इंटरप्ट करने वाले जो सवाल होते हैं ना, जो हमारे किसी इररेलेवेंट, भाई ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चंस करें रेलेवेंट, इररेलेवेंट ना हो। इररेलेवेंट से मुराद ये है कि हमारी टॉपिक चल रही है रेलगाड़ी की, आपने सवाल पूछ लिया एरोप्लेन का। ठीक है, वो इररेलेवेंट टॉपिक जो है वो हमारे पूरे तसलसल को डिस्टर्ब कर देते हैं। वैसे बहरहाल आपके क्वेश्चंस अच्छे हैं। आइसोटोप्स के मास, अभी आप मुझे याद दिलाना अब्दुल्ला, बल्कि आपकी इन बातों से एक और चीज पता चल गई, मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, उस न्यूमेरिकल में आपको पता चल जाएगा कि आइसोटोप्स का मास कैसे निकालते हैं। आपको जो अभी आप कह रहे हैं ना कि अगर मुझे ये आइसोटोप्स का मास निकालना नहीं समझ में आया, तो हम इसको एक प्रॉपर क्लास में न्यूमेरिकल करके समझ लेंगे। सही है, उससे आपको ये वाली चीज भी मतलब जहन पे आ जाएगी, यानी कि सुधार आ जाएगा। क्लियर बेटा? याद दिला देंगे फिर मुझे इंशाल्लाह। ओके सर। हाँ, अभी जैसे हमारा ये चैप्टर नंबर 4 खत्म हो ना, फिर आप याद दिला देना ताकि हमारा चैप्टर डिस्टर्ब ना हो, और फिर हम उसके बाद ये एक दफा करके देख लेंगे। ठीक है,
तो हमने आज क्या पढ़ा? लॉथरमेयर, मैंडलीव ने एटॉमिक मासेस के जरिए से अरेंज किया। 8 ग्रुप 12 पीरियड में उसने अरेंज किए और ग्रुप के अंदर कुछ खाली जगहें छोड़ दी थी ताकि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट या न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट की जगह बन जाए। इसके अलावा डिफेक्ट्स क्या क्या थे इसने जो एटॉमिक मासेस से अरेंजमेंट की थी उसमें 3 पेयर ऐसे थे जिसका छोटा एटॉमिक मास वाला बाद में, बड़ा वाला पहले आ गया। अच्छा, एक और भी थी, वो बातों में वो भी मिस हो गए कि सेम एलिमेंट्स एक ग्रुप में होने चाहिए थे ना, वो अलग अलग ग्रुप में थे। सेम एलिमेंट से मुराद प्रॉपर्टीज जिनकी सेम होनी चाहिए, और जो बेचारे डिफरेंट एलिमेंट्स थे वो सेम ग्रुप में बैठे हुए थे। ये भी एक गलती थी। आइसोटोप्स की कोई पोजीशन क्लियर नहीं थी, हाइड्रोजन की कोई पोजीशन क्लियर नहीं थी। तो ये डिफेक्ट थे जिसकी वजह से हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, या हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ओके बेटा, आज के लिए इतना काफी है। चलिए, आई एम गोइंग टू स्टॉप माय रिकॉर्डिंग। ओके, अल्लाह हाफिज।